Bismillahirrahmanirrahim. Here is Ali Akhtar, Head of Maths Department, Britain International School System. Assalamu alaikum dear students. लास्ट टाइम हमने 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उसको हमने कंप्लीट किया था 2 लेक्चर्स में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5। एक बात याद रखें, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 और जो हमने 3.2 पढ़ी थी, ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। वो एक्सरसाइज भी डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन की थी, ये भी डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन की है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम यहाँ चलेंगे। थोड़ा सा फ़र्क आएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जॉइंट वेरिएशन भी आएगी। जॉइंट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशंस को हम कंबाइन जब करते हैं तो उसको हम जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। तो वो जॉइंट वेरिएशन भी इसके अंदर आएगी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। देखें, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी। सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हैं और इससे वेरिएशंस लिखते हैं कि क्या बन रहा है। एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, इसका मतलब है कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू स्क्वायर के। आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है सामने। नेक्स्ट लिखो, इन्वर्सली एज वी। वही एस इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। तो इन्वर्सली है इसलिए 1/v डाला है यहाँ पर। एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। हम अगर दोनों को कंबाइन करें तो देखें, ऊपर था एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, नीचे है एस प्रोपोर्शनल टू 1/v। अगर दोनों को इकट्ठा करते हैं तो एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ओवर वी बनता है। इसको कहते हैं कंबाइंड वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन दोनों इकट्ठा कर दिए हमने। इकट्ठा करने से जो जॉइंट वेरिएशन बनी है, एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ओवर वी। इसके बाद का सारा पैटर्न, सारा मेथड सेम होगा जो आप लोगों ने 3.2 में पढ़ा था। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म किया था और यहाँ पर उसकी जगह के आ गया और इक्वल का साइन आ गया साथ। तो इस तरह इक्वेशन 1 बनी है यहाँ पर, एस इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर वी। अब मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ आता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने गिवन वैल्यूज़ को पुट करना है तो पहले हमने के फाइंड करना होता है, क्योंकि एक आंसर हमने के साथ देना होता है। तो यहाँ जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो मैं देखता हूँ क्वेश्चन में कि एंड के बाद लिखा हुआ है एस इक्वल टू 7 व्हेन एम इक्वल टू 3 एंड वी इक्वल टू 2। एस की वैल्यू 7 है, एम की वैल्यू 3 है और वी की वैल्यू यहाँ पर 2 है आपके पास। यहाँ पर देखें एस इक्वल टू 7 एंड एम इक्वल टू 3, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। एस की जगह 7 के एज इट इज़ आएगा क्योंकि हमने फाइंड करना है, और साथ में यू स्क्वायर है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर एम लिखा हुआ है, एम इक्वल टू 3, ये एक्चुअली यू की वैल्यू है, ये यू की वैल्यू है, यू इक्वल टू 3 है, ये एम नहीं है। तो आपने क्या करना है, u की वैल्यू यहाँ 3 लिखना है, ऊपर चूँकि स्क्वायर है स्क्वायर डाल दिया है, ओवर v की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। 3 का स्क्वायर 9 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो k की वैल्यू आ रही है वो 14/9 है। मैंने आपको बताया था कि पहले तो हमने एक आंसर आपका k की वैल्यू के साथ देना है। पुट k इक्वल टू 14/9 इन इक्वेशन 1। इस तरह आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है, 14/9 जब आपने लिखना है यहाँ पर s इक्वल टू 14/9 यू स्क्वायर ओवर v आएगा, यहाँ पर मिसिंग है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें दोबारा क्वेश्चन की तरफ आएँ तो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो अब आपने वो पुट करनी है। क्या, पुटिंग u इक्वल टू 6 एंड v इक्वल टू 10 और फाइंड करना है हमने s की वैल्यू। तो k की वैल्यू पहले से मौजूद है 14/9, वो आपने लिख देनी है। u की वैल्यू भी पुट कर दें और v की वैल्यू भी पुट कर दें, और यहाँ पर कटिंग होने के बाद आपके पास s का जो आंसर है वो 28/5 है।
यहाँ इक्वेशन 2 आपने यहाँ इसको ठीक कर लेना है। s इक्वल टू 14/9 u स्क्वेयर ओवर v है ये। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। इफ w वेरीज जॉइंटली एज x एंड y स्क्वेयर। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट क्या करना है, वेरिएशन तक पढ़ना है। नेक्स्ट गिवन वैल्यूज़ को अभी फ़िलहाल नहीं देखना। हमारे पास जो वेरिएशंस हैं पहले हम उनको डिफाइन कर लेते हैं कि वो वेरिएशंस किस तरह से हैं। तो इफ़ w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वेयर, तो यहाँ देखिए सोल्यूशन के अंदर मैंने उसकी जॉइंट वेरिएशन लिखी है। w प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली यहाँ नहीं लिखा हुआ। जॉइंटली का मतलब है कि आपने x y स्क्वेयर एंड आगे z था। इफ w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वेयर एंड z, तो यहाँ w प्रोपोर्शनल होगा किसके, x y स्क्वेयर और z के। उसके बाद वेरिएशन ये हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपको पता है ख़त्म करना है। इसकी जगह इक्वल आएगा और k आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा k x y स्क्वेयर z। ऊपर लिखा हुआ था इफ़ w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वेयर एंड 2 नहीं है, z है। इक्वेशन नंबर 1 बनानी है आपने। इक्वेशन नंबर 1 k की फॉर्म में आती है। इसके बाद गिवन वैल्यूज देखते हैं। तो w इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 10। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करने के बाद देखिए w की जगह 5 आ गया, x 2 आ गया, y की जगह 3 पुट कर दिया। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। आपके पास 5 से दोनों तरफ डिवाइड करना है। 180 5 डिवाइड बाई 180 आ जाएगा। k की वैल्यू आपके पास कटिंग होने के बाद 1/36 आ रही है। आपने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको जैसे 3.2 में सिखाया था कि आपने एक आंसर k की वैल्यू पुट करके देना है। w इक्वल टू इक्वेशन 1 में जस्ट k की वैल्यू पुट करना है और एक आंसर आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 देखें क्या बन रही है, 1/36 जस्ट k की वैल्यू पुट की है। w इक्वल टू 1/36 x y स्क्वेयर z। तो जस्ट यहाँ पर आपने क्या करना है, k की वैल्यू पुट करनी है और एक आंसर आपने यहाँ बना लेना है। नेक्स्ट था फाइंड। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ है फाइंड w व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 3। नेक्स्ट फिर आपने k की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, आप इसी इक्वेशन 2 को ही फर्दर कंटिन्यू कर लें। इक्वेशन 2 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, देखें पुट x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये क्या बन रहा है, k की वैल्यू क्या है 1/36, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 और 7 के ऊपर यहाँ देखें स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर इसका 49 ओपन कर लेना है। यहाँ पर 49 3 और यहाँ नीचे 36 लिखा हुआ है। आपने इसकी कटिंग करनी है। इस कटिंग करने के बाद यहाँ देखें 588/36 फर्दर भी इसकी कटिंग हो रही है। इसकी फर्दर कैंसिलेशन के बाद यहाँ पर आपके पास आंसर जो w की वैल्यू बन रही है वो 49/3 है। इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। तो मैं यहाँ दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था। दोबारा बोल दूँ मैं, इफ़ w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वेयर एंड z है ये, तो यहाँ इन्वर्सली का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसलिए आपने इस इकट्ठा लिखना है जॉइंटली एज x y स्क्वेयर और z तीनों एक साथ आएंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो w इज़ प्रोपोर्शनल टू x y स्क्वेयर z। इसको आपने फिर फर्दर कंटिन्यू करना है इक्वेशन बनाकर और नेक्स्ट वैल्यूज़ जो भी आपको गिवन है वो आपने पुट करके इसको फर्दर सॉल्व करना है।